जो है सो है। इंदौर का फूड हब 56 दुकान अब कोरोना के चलते रहेगा सुनसान। क्या हर दिन नई गाइडलाइन का आंकड़ों पर कोई असर पड़ रहा है? व्यापारियों ने दिखाई नाराजगी। इंदौर में कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर दुकानें सील करना शुरू कर दी गई है। उधर जिला प्रशासन ने मास्क को लेकर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी का ऐलान कर दिया है। कलेक्टर ने कहा कि अगर मास्क केवल कान पर लटका मिला तो स्पॉट फाइन किया जाएगा। मुंह पर मास्क लगाना अनिवार्य है। आप देख रहे हैं कैनन न्यूज़ का खास कार्यक्रम जो है सो है, मेरे यानी कि काजल वर्मा के साथ। आज हम मौजूद हैं इंदौर के फूड हब यानी कि 56 दुकान पर। अभी 1-2 दिन पहले की बात है, कुछ दुकानें यहाँ पर सील कर दी गई है गाइडलाइन को फॉलो ना करने के जुर्म में। गाइडलाइन लगातार नई गाइडलाइंस आती जा रही है, कलेक्टर साहब की तरफ से नए रूल्स बनाए जा रहे हैं, लेकिन उसका आंकड़ों पर कोई खास असर नज़र नहीं आ रहा है। दिन ब दिन आंकड़े बढ़ते ही जा रहे हैं कोरोना मरीजों के। इसका नुकसान अगर है तो सिर्फ फ़ायदा तो किसी को दिखाई नज़र आ नहीं रहा है कि क्या फ़ायदा हो रहा है, लेकिन नुकसान सबको दिखाई दे रहा है। नुकसान ज़्यादातर हो रहा है तो व्यापारियों को, दुकानदारों को। आइए बात करते हैं कि इन गाइडलाइंस के लिए उनका क्या कहना है। बढ़ती हुई गाइडलाइन और बढ़ते हुए आंकड़ों में कोई फ़र्क नहीं है। इसका दुकानदारों पर क्या असर पड़ रहा है, मैं आपसे व्यापारी लोगों को बहुत परेशान हो रही है, बहुत दिक्कतें हो रही हैं, क्योंकि आप नाइट कर्फ्यू और जो भी नियम बना रहे हैं जी, क्योंकि दिन भर तो आप घूम ही रहे हैं जी, है ना। और मुझे ऐसा लगता है कि आपकी सेफ्टी आपके साथ है, ठीक है। तो जैसे अगर मैं बचना चाहूँगा कोरोना से तो मेरी सेफ्टी मेरी मास्क है, मेरे को ध्यान रखना, अपने खुद को ध्यान रखना है, ठीक है। अब अगर व्यापारी खुद हैं तो वो अपनी शॉप में बैठे हैं, कस्टमर आ रहे हैं तो वो बोल सकते हैं कि सर आप मास्क लगा लीजिए, दूरी बना के रखिए, ठीक है। लेकिन उससे क्या होता है कि वो प्रशासन द्वारा ज़्यादा सख्ती और ज़्यादा को लेकर वो हम जैसे पानी पीने के लिए मास्क नीचे करते हैं। अब भी आप 8 घंटे से ज़्यादा अगर आप मास्क लगाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा 2 मिनट ऑक्सीजन की ज़रूरत है। पूरे टाइम पे हम भी अंदर लगा के बैठ नहीं सकते हैं। निगम द्वारा कोई भी व्यक्ति जनरली आता है, आपका फ़ोटो खींच लेता है, बोले लो चालान बना दे, तो वो सही नहीं है, क्योंकि हमको तो 12-12 घंटे शॉप में बैठना है, व्यापार करना। कोरोना की वजह से मनमानी वसूली भी की जा रही है। मनमानी वसूली की जा रही है। ये जो अभी बैठा कर खाना नहीं खिला सकते हो, मतलब टेक ऑफ का ही है, इसका क्या असर पड़ रहा है? इसका आप देख ही रहे हैं, पूरा मार्केट सन्नाटा पड़ा हुआ है। और अगर टेक अवे है तो कोई मार्केट आएगा क्यों? जोमेटो, स्विगी ऑनलाइन डिलीवरी के द्वारा ही ऑर्डर मंगवा लेगा, तो यहाँ पर मार्केट आने का फिजूल आने से कोई मतलब ही नहीं पड़ता फिर तो। जो ग्राहकी चलती थी, आज जो बैठने के लिए हमने बड़ी बड़ी दुकान ले रखी है, देखिए यहाँ से वहाँ तक पूरा सन्नाटा, पूरी बैठने की व्यवस्था थी हमारी, सारी ख़त्म हो गई, पूरा व्यापार ख़त्म हो गया। टोटल व्यापार देखिए आप, सन्नाटा छा रहा पूरे 56 में यहाँ से वहाँ तक। अगर ग्राहक आएगा नहीं तो उसको हम खिलाएँगे कैसे? अब पूरा टेक ओवर में क्या होता है कि ग्राहक आता नहीं है, पार्सल लेना कोई पसंद नहीं करता, तो उससे अच्छा अपना घर ही खा लेगा। यहाँ आता आदमी एंजॉय के हिसाब से, वही सब कुछ ख़त्म हो गया मैडम, व्यापार टोटल ख़त्म हो गया हमारा, कुछ भी बिल्कुल टोटल लॉस में जा रहा है। क्या संदेश देना चाहेंगे इस मुद्दे पर सरकार को, हमारे चैनल? मैडम चैनल तो क्या कि कुछ सुविधा तो देना चाहिए, कम से कम लोगों को बैठाने का, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके हम उनको व्यवस्थित खिलाएं। कम से कम जैसे हमारी दुकान में कम से कम 50 जने की बैठने की व्यवस्था है, तो कम से कम 10 लोगों को बैठाया जाए, तो सबसे दूरी बना के बैठाएंगे, खिलाएंगे, तो ही हम लोगों का व्यापार चलेगा, नहीं तो चलना ही नहीं है। जिसके अभी तो आप सिर्फ इतना ही आए हैं कि 9 बजे हमारा बाजार बंद हो रहा है, बाकी गाइडलाइन क्या बड़ी है। अगर आपको इन्फेक्शन को रोकना है तो भीड़ को रोकना ही पड़ेगा ना। इन्फेक्शन रेट जो आपको दिख रहा है 10, 20, 25 ऊपर जा रहे हैं डेली, तो 10, 20, 25 को अगर कंट्रोल करके चले हैं तो इट्स बेटर देन द नागपुर एंड मुंबई। आज नागपुर और मुंबई की हालत क्या है, हम उससे तो बहुत बेटर हैं। और मैं तो बोलता हूँ कि गाइडलाइन थोड़ी और स्ट्रिक्ट होगी तभी ही इन्फेक्शन कम होगा। लेकिन इसका हमारी आर्थिक व्यवस्था पे भी तो असर पड़ रहा है। जी, आर्थिक व्यवस्था क्या आपके स्वास्थ्य से ऊपर है? अगर आप लोग सभी बीमार हो गए तो आर्थिक व्यवस्था अपने आप ही ध्वस्त हो जाएगी, क्योंकि फिर जो व्यवस्थाएं हैं वो सारी सिर्फ मेडिकल के ऊपर ही सीमित हो जाएगी। तो बच के चलना ही पड़ेगा ना उसके लिए। तो
आम जनता का कहना है कि हम कोरोना से तो लड़ लेंगे लेकिन पेट से कैसे लड़ेंगे, आर्थिक व्यवस्था कैसे लड़ लेंगे आप कोरोना से? आपके हॉस्पिटलों में जगह नहीं है, रेमडेसिविर मिल नहीं रहा है, अस्पताल पूरे लबालब भरे हुए हैं, आप कहाँ से लड़ लोगे? लड़ना तो प्रशासन को ही पड़ेगा ना। जिस दिन आप बाजार में बीमार होके खड़े होगे और अस्पताल जब आपको ले ना पाएंगे और लाशों के ढेर लगेंगे, तब प्रशासन के पास ही जाओगे ना आप। तो वो कंडीशन आने के पहले आपको अंदर होना ही पड़ेगा ना कि आप थोड़ा सा अंदर हो जाओ, आप थोड़ा सा बच के चलो। जिनको ज़रूरत है वो बाहर निकले, न ज़रूरत है तो अंदर बैठे। बिना ज़रूरत के ये लोग जो टेक अवे की मतलब गाइडलाइन रही है कि टेक अवे कर सकते हैं, आप बैठकर नहीं खिला सकते हो, इसका क्या असर पड़ा है हमारे? साहब असर तो अब सबके ऊपर ही पड़ेगा। आप समझेंगे कि अगर आपने हिमालय में जहर बिछाया और गंगा में अमृत आएगा तो वो तो बहुत कठिन काम है। जब हिमालय में ही बिछा दिया है तो गंगा में अमृत आने की उम्मीद न करें। तो जब वो शीर्ष से ही अब बिगड़ना लगा है तो हमें ही अब संभलना पड़ेगा। टेक अवे की गाइडलाइन इसके लिए रखी है कि वो लोग जो हॉस्पिटलाइज हैं, वो लोग जो हॉस्टल्स में हैं, वो लोग जो काम पे हैं पर अकेले हैं, उनकी खाने की व्यवस्था हो सके, इसके लिए टेक अवे जाएं। मनोरंजन के लिए अब बाज़ार खुले हुए ना हो, ये समय मनोरंजन का नहीं है। मनोरंजन तो हम बाद में भी कर लेंगे जब स्वस्थ होंगे। तो अब ये जो सारी व्यवस्थाएं चल रही है, ये आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत है कि वो लोग जिनके मरीज हॉस्पिटल में हैं पर वो कहाँ खाना खाएंगे। इन बढ़ती हुई गाइडलाइंस का कुछ दुकानदारों ने समर्थन किया है और कुछ लोगों ने विरोध भी किया है। इस समर्थन और विरोध के बीच के जो असमंजस है ये तो चलता रहेगा। इसी तरह देखते रहिए KNN न्यूज़ का खास कार्यक्रम जो है सो है मेरे यानी कि काजल वर्मा के साथ।